तो टू बिकम अ गॉड के एपिसोड नंबर 85 की शुरुआत में जनरल जू जियाओ यहाँ पे जो सोल्जर्स वॉर में शहीद हो गए होते उनकी शहीदी में आए होते और यहाँ पे बोल रहे होते कि मैं गॉड से दुआ करूंगा कि आफ्टर लाइफ में तुम्हें एक बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी दे और साथ में आज तुम लोगों के कारण हम यहाँ पे पूरी तरीके से इन लोगों से बचे हुए हैं। तो उस चीज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम तुम्हारी सेक्रीफाइस को ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। अब कोई भी इवल आएगा तो हम उनको खत्म करके ही रहेंगे। और फिर जनरल जू जियाओ यहाँ पे उनकी बॉडीज के ऊपर फायर को इमर्ज कर देते और बोलते हैं कि तुम्हारे इस बलिदान को ये पूरा इतिहास याद रखेगा और साथ में इन्हें यहाँ पे सुनहरे पन्नों के अंदर लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ फैंग और जनरल एक साथ खड़े होते हैं जहाँ पे जनरल बोलते हैं कि फैंग मेरे दोस्त आज तेरे कारण आज हमारी सिटी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अगर तू नहीं होता तो हमारी सिटी साथ में हमारे पूरे सोल्जर्स सब लोग यहाँ पे मारे जाते। इसलिए पूरी बेदाई सिटी की तरफ से मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ और मेरे को पता नहीं कि मैं तुम्हारी एहसान कैसे चुका पाऊंगा, पर तुम्हारी इतनी सारी सेक्रीफाइस और तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद के लिए मैं पूरी बेदाई सिटी की तरफ से दोबारा तुम्हारे को यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी मदद करी। पर फैंग कहता है जनरल ये मेरा फर्ज था इसलिए आपको थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। और पीछे से अब यहाँ पे जो जनरल जी जियाओ होता है वो यहाँ पे आता है और वो फैंग के सामने आते बोलता है कि फैंग मैं अपनी पुरानी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बिना कुछ जाने और बिना कुछ समझे अभिमान के अंदर आके तुम्हें वहाँ पे जासूस कगार कर दिया, इसलिए मैं इस गलती का यहाँ पे पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त हम दोनों एक एक गुड वाइन को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मतलब इनका ये एक मेथड है जिससे ये अपनी गलतियों को माफ करते हैं और अपोलोजाइज करते हैं कि भाई जो भी गलतियां और पुरानी जो भी रिश्ते थे जो हमारे खराब हुए थे अब हम उनको भूलने के लिए तैयार है। यहाँ पे ये सब ऐसे होता है। और फिर उसके बाद फैंग यहाँ पे जनरल फ्रीलोंग को कहता है कि सर मुझे आपसे थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। तो ये बात सुन के अब फ्रीलोंग यहाँ पे कहता है कि अभी तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर इन सब के जाने के बाद जनरल फ्रीलोंग कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझसे यहाँ पे ज़्वेक फैमिली के बारे में पूछना चाहते हो और तुम यहाँ पे ये भी जानना चाहते हो कि ज़्वेक किंग ने असलियत में ये सब क्यों करा। तो इसका असली रीजन है कि पैसा और लालच जो इंसान के मन में जनरेट होता है और पैसे और लालच के चक्कर में इंसान कुछ भी घर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है और तुम उस चीज के नतीजे को अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्वेक किंग के साथ क्या क्या हुआ। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और इन सब मैटरों के बारे में मैंने इंपीरियल पैलेस में बता दिया, पर जो प्रिंसेस है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्वेक फैमिली को यहाँ पे अभी पनिश नहीं किया जाएगा और इसी कारण फैंग मुझे अभी यहाँ पे लग रहा है कि तुम्हारी जान पे भी खतरा मंडरा आ रहा है तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए। तभी फैंग यहाँ पे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पे ज़्वेक फैमिली से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, क्यों मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ और अगर वो लोग अब मेरे सामने आए तो मैं खुद ही अब उनको यहाँ पे जान से खत्म कर दूंगा और उनको बचाने वाला वहाँ पे कोई भी पैदा नहीं होगा। जिसको सुन के अब फ्रीलोंग कहते कि बहुत बढ़िया, तेरे जैसा जो हुनर और जो जज्बा है वो हर किसी में होना चाहिए और साथ में तुमने हमारी सिटी को बचाने के लिए एक मेजर रोल प्ले करा है, जिस कारण कल तुम युनलाओ के साथ जाके हमारे ट्रेजर में से कोई भी 3 ट्रेजर चुन सकते हो जो भी तुम्हारे मन पसंद हो। जिस चीज को सुन के फैंग उन चीज के लिए तैयार हो जाता है और जनरल कहता है जो भी तुम्हारे मन में है वो ट्रेजर तुम वहाँ से ले सकते हो। जिसके बाद अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेजर होल को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत हाई ग्रेड के ट्रेजर पड़े होते हैं, वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल वाले। और अब यहाँ पे फैंग और युनलाओ की एंट्री होती है जहाँ पे युनलाओ बोलती है कि फैंग अब तुम्हें जो भी ट्रेजर यहाँ पे पसंद आ रहा है वो तुम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के सारे ट्रेजर एक हाई ग्रेड के ट्रेजर है जिनसे तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर इंक्रीज हो सकती है और तुम्हें इसे कोई मामूली ट्रेजर समझने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये सारे ट्रेजर बेदाई सिटी के सबसे खास ट्रेजर है जिन्हें आज तुम्हें चूज करने का मौका मिल रहा है और ये मौका बहुत कम नसीब वालों को ही मिलता है, जिसमें से एक तुम भी हो। तभी फैंग और जेड क्रिस्टल के बारे में पूछता है तो युनलाओ बताती कि जो ये जेड क्रिस्टल है इसे जेड बटरफ्लाई कहा जाता है और साथ में एक सुपीरियर ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है और इसके अंदर जो वेपन है वो पहले डीमंस के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था। और इस ट्रेजर का खास पार्ट इसका फ्यूनिक्स फ्लाइंग क्रिस्टल है जो किसी भी अटैकर की पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है और इसके कारण उसकी मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है, जिसको देखे फैंग इसमें इंटरेस्टेड होता है और इसे लेने के लिए तैयार होता है। तभी वो पीछे वाले ट्रेजर को देखता है जिसको देख के युनलाओ बताती है ये भी एक सुपीरियर ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है जिसके अंदर जो जेड देख रहे हो वो स्कारलेट जेडेड क्रिस्टल है जो किसी भी इंचेनमेंट में रेजिस्ट करने में बहुत ज्यादा काम आता है, यानी ये इंचेनमेंट पावर को रेजिस्ट कर सकता है, उन्हें रोकने में काम आता है। जिसको सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये तुम्हारे इंचेनमेंट को भी रजिस्ट करने के लिए कैपेबल है। जिसको देख के युनलाओ कहती इसके बारे में मुझे पता तो नहीं है पर हम ट्राई जरूर कर सकते हैं। जिसके बाद फैंग अब इस ट्रेजर को लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसने अब अपना दूसरा ट्रेजर भी अब यहाँ से ले लिए होते हैं और अब उसके पास दो ट्रेजर यहाँ पे आ गए होते हैं जो एक तो उसकी अटैकिंग पावर को बढ़ाएगा और एक इंचेनमेंट पावर को रजिस्ट करेगा। जिसके बाद युनलाओ बोलती कि अब लास्ट ट्रेजर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम लेना चाहते हो और फिर फैंग उधर के ट्रेजर्स को देखने लग जाता है जहाँ पर उसकी नजर एक पिल बॉक्स
उससे ऊपर जाती है, जिस पिल के अंदर निर्वाणा पिल थी और वो 7 ग्रेड की एक निर्वाणा पिल होती है। तो फैंग बोलता है इसको देखते हुए मुझे लग रहा है मैंने इस पिल को कहीं ना कहीं देखा है, इसलिए वो अपने रिफाइनिंग स्किन मैनुअल को यहाँ पे बाहर निकालता है और इस मैनुअल में लिखा था कि ये 7 ग्रेड की निर्वाणा पिल यहाँ पे ताओ जी द्वारा यहाँ पे रिफाइन की गई है। और इस पिल की एक खास बात है कि ये यहाँ पे बहुत से ज्यादा इंजर्ड बंदों को एकदम से हील करने के काम आती है, चाहे वो बंदा मरने की कगार पे ही क्यों ना हो। और ये पिल उन्हीं बंदों पे काम करती है जो स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज के ऊपर वाले बंदे हो, इसलिए उसके नीचे वाले बंदों के लिए पिल बिल्कुल भी काम की नहीं है। जिसके बाद फैंग बोलता है कि मुझे ये पिल रख लेनी चाहिए, जिसके बाद अब फैंग उन पिल्स को यहाँ पे रखने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से उन 7 ग्रेड की निर्वाणा पिल के डब्बे को अपने पास रख लेता है। उनको लेने के बाद अब फैंग यहाँ से बाहर जा रहा होता है क्योंकि उसके 3 ट्रेजर कंप्लीट हो गए होते हैं। तभी उसकी नजर वहाँ पे एक मैनुअल की तरफ जाती है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो फैंग अब उसके मैनुअल की तरफ वहाँ पे बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद जैसे ही अब वो उस मैनुअल के पास पहुँचता है तो उसे पढ़ने के लिए उसे उठाने वाला होता है, तो वो मैनुअल उसके खुद के स्किल रिफाइनिंग मैनुअल के अंदर चला जाता है जैसे वो उसका एक पार्ट हो। और मैनुअल के मर्ज हो जाने के बाद यहाँ पे और भी रहस्य यहाँ पे उभर के बाहर आते हैं, जिसमें लिखा था, यानी जिसने भी इस मैनुअल को बनाया था उसने लिखा था कि इस मैप के अंदर एक रहस्यमयी बात बताने चला हूँ, तुम्हें यहाँ पे जेड क्रिस्टल वैली के अंदर जाना होगा जो एक रहस्यमयी वैली है। और वहाँ पे जब तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सी मिस्टीरियस चीजें मिलेगी। और ये वैली साउथ वेस्ट ईस्टर्न रीजन के अंदर है और इसके अंदर मैंने एक सीक्रेट केव को पता किया था, यानी मुझे एक सीक्रेट केव मिली थी जिसके अंदर मैं लकीली चला गया था और उसके अंदर बहुत ज्यादा खास ट्रेजर है और कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनकी मदद से तुम यहाँ पे इमोर्टल बन सकते हो और वो तुम्हारे इमोर्टलिटी के आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पर कुछ समय बाद मैं उन टेक्निक को पाने में असक्षम रहा, यानी मैं उन चीजों में नाकामयाब रहा। और फिर फ्रैंक कहता है कि अच्छा, इस रिफाइनिंग स्किल मैनुअल में ये सीक्रेट केव के बारे में जिक्र है, जिसके कारण वो लोग यहाँ पे इस मैनुअल को पाना चाहते थे और इसीलिए वो लोग यहाँ पे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और फिर फ्रैंक उन आर्टिफैक्ट के पास जाता है और बोलता है कि जब हम किसी आर्टिफैक्ट को स्पिरिचुअल वेपन में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक जेम टाइप के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी पावर को वहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है और हम उसकी पावर को अच्छी तरीके से इनहेंस और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी पावर भी, यानी मेरा बॉडी एक मिडिल ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है, जिनकी मदद से अब मैं यहाँ पे इन दोनों जेम्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब और रिफाइन कर सकता हूँ। और फैंग अपनी मिस्टिक फर्नेंस की मदद से अब इन दोनों जेम्स को यहाँ पे रिफाइन करने लग जाता है। और अब जो ये दोनों ही जेम्स होते हैं वो एक सुपीरियर ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन होते हैं, जिनके कारण इनके अंदर खुद की बीस्ट फॉर्म भी होती है। और फैंग जब इन्हें अच्छी तरीके से रिफाइन कर रहा होता है तो इन दोनों की बीस्ट फॉर्म अब इनके अंदर से यहाँ पे बाहर निकलती है, जिसमें से पहले तो एक फिनिक्स बाहर निकलता है और दूसरे में से यहाँ पे एक लायन। और फैंग अब इन दोनों ही पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और एक एक करके ये दोनों पावर फैंग के लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में लगती जा रही थी, जिससे ये दोनों ही पावर अब फैंग के हाथों में आ जाती है और फैंग इनकी पावर को अपनी हाथ की मदद से अब यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। और इस रिफाइनिंग प्रोसेस से एक फायदा और हुआ होता है कि फैंग को अब वो दोनों वेपन्स कभी भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने हैंड मूवमेंट की मदद से इन दोनों पावर को बखूबी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। और साथ में इस चक्कर के कारण फैंग का जो लेवल है वो भी यहाँ पे अप हो सकता है, उसके अंदर की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो चुकी है। तो गाइस अब कमेंट करके बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। और कुछ दिनों से वीडियो ही नहीं आ रहा और साथ में मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा, इसका मेन रीजन है कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, मेरी वीडियोस पे अब हर बार फेक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जा रहा है, जिसके कारण चैनल पे एक फेक एक्टिव स्ट्राइक चल रही है और मैं उस चक्कर में अब बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि बार बार मैं अच्छी तरीके से एडिट करूँ तब भी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रहा है। तो इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। देखते हैं अगर ये वीडियो अगर आपके सामने अभी प्रेजेंट हो जाती है। मैंने इसको 2 दिन पहले ही एडिट कर लिया था जब इसका लेटेस्ट एपिसोड आया था, पर बार बार कॉपीराइट पड़ने के कारण ये दिख ही नहीं रहा। और अगर अभी ये एपिसोड आपको शो हो रहा है, इसका मतलब जो हमारे चैनल पर प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व हो चुके या रिजॉल्व होने के चक्कर में है। और गाइस फिर इस सीन के बाद ये पार्ट यहीं पे एंड होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।